इतना बोलते ही हम अतीत में देखते हैं। आखिरकार जंग यहां तक कैसे पहुंचा? दादाजी के मरने के बाद जंग पूरी तरह से पागल हो चुका था और अब उसे बस ब्लड चाहिए था, जिसके चलते वह उन हर एक इंसान को मार दिया जो कि उसके दादाजी की मौत में शामिल थे। बिना एक पर भी दया को दिखाए उसे बस बदला चाहिए था। और आखिर में जब उसने सैकड़ों इंसानों को खत्म कर दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसका असली नेचर क्या है। उसके अंदर प्योर ईविल समाई थी, जिसे लेकर दादाजी ने बताया था, इसे कभी भी किसी दूसरे इंसान को मत दिखाना। पर अब उसे इन सारी चीजों का कोई परवाह नहीं था। उसे बस ब्लड चाहिए था। लेकिन तभी वहां पर कोई मार्शल आर्टिस्ट आकर उसे रोक देता है और काफी ही बड़ा हिट उसे देता है। जंग जिसको देख कुछ भी नहीं समझ पाया होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार यह बंदा है कौन? वहीं वह पर्सन कहता है, अरे यार, तुम अभी भी जिंदा हो। ये तो काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन लगता है अब तुम ज्यादा देर तक बचोगे नहीं। लेकिन उसी समय उसे एहसास होता है कि ये कहा था कि कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वह बस एक नॉर्मल सा इंसान है। तो वह तुरंत उसके पास आकर उसे गले से उठाता हुआ कहता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। वहीं जंग सोच रहा होता है, यह बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है। क्या वह सच में कोई ह्यूमन है भी या फिर नहीं? दूसरी तरफ वह बंदा कह रहा होता है, मुझे आश्चर्य है, एक मामूली सा इंसान होकर हमारे राज को बाहर निकालने की तुम कोशिश कर रहे थे, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। जबकि एमसी सोच रहा होता है, आखिरकार वह कौन सी राज की बात कर रहा है। यह सब सोचता हुआ वह आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वह पर्सन अपने स्वाट को उसके आर पार कर देता है और जंग बस एक भयानक के साथ चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं वह पर्सन बताता है, बिना किसी मार्शल आर्ट को सीखे हुए भी तुम अगर मेरे अटैक को सरवाइव कर सकते हो तो तुम्हें यहीं पर मर जाना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी दोबारा प्रॉब्लम में ना पड़े। तुम्हारा भाग्य अभी यहीं पर खत्म होता है। तुम्हें कभी भी अपने सीमा से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को छोटा करने से पहले जैसा तो सोचना चाहिए था। अगर तुम अपने काम से काम रखते तो तुम्हारी लाइफ और लंबी हो सकती थी। जंग जो कि सुन अपने मन में कहता है, इसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर पाया जिसकी तलाश मैं इतनी बेसब्र से कर रहा था। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? पर कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह हमें बताता है, मैं नहीं मरा था और मुझे मौत की सजा मिली है। अगर मुझे दूसरा मौका मिलता है तो मैं इसे कभी भी नहीं जाने दूंगा। उसके इतना बोलते ही हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पर कि वह यंग लॉर्ड को पकड़े रखा था और उसके गर्दन को बिना कुछ सोचे वहीं पर तोड़ता हुआ एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, अब आगे हम क्या करने वाले हैं? मैंने तो नकली वाले को मार दिया। उसके इतने भयानक रूप को देख जैम तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया होता है और एक बड़े ही खतरनाक हिट के बाद उससे कहता है, तुम डीएम कहीं के हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग लॉर्ड को मारने की? क्या तुम अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी बोर हो चुके हो? जंग जिसको कि सुन बोलता है, तुम बेवकूफ कहे कि क्या तुम माँ अपनी तरह मुझे भी समझते हो मेरे साथ डबल खेल खेल के मैं उसकी ढाल बनकर रहता और बाद में मर जाता। क्या सच में तुम लोगों ने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा? ये सब बोलता हुआ वह अपने मन में सोचता है, उसकी पकड़ ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वहीं जम कहता है, क्या तुमने ये कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें मार सकता हूं? तो जंग बताता है, अगर तुम मुझे मारने वाले थे तो तुम उसी समय मुझे मार देते जब मैंने तुम्हारे यंग लॉर्ड को मारा था। पर यह देखते हुए कि तुमने अभी तक मुझे नहीं मारा है, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें उससे कोई भी ज्यादा लगाव नहीं था। जैम जो कि सुन और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तुरंत ही उसे जमीन पर भटकते हुए कहता है, बेवकूफ, अपने इस कचरे मुंह को बंद कर ले। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूं? मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर जंग कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो शौक से मुझे मार डालो, मैं भी तो देखना चाहता हूं आखिर तुम क्या कर सकते हो।
वैसे भी तुमने जो मुझे जहर दिया था उसे मैंने ऑलरेडी खा लिया है, तो अभी नहीं तो बाद में मैं मर ही जाऊंगा। पर अगर तुम इस सिचुएशन को जरा और ध्यान से सोचते हो, वो तो यौन मक का तीसरा बेटा अब तुम्हारा वफादार कुत्ता बन चुका है। जम जिस पर कहता है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अपने लॉर्ड को धोखा दे दो और उनके हथियार को अपने कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करो? जंग जो कि सुन स्माइल करने लगता है, जिस पर कि जैम उसकी उस मुस्कुराहट से भरी चेहरे को थोड़ी देर तक देखने के बाद कहता है, चलो ठीक है। इसी के साथ वह अपने खंजर को उस पर चला देता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं उसका वह खंजर जंग के बगल में जाकर लगा था, जिसको कि वह बाहर निकालते हुए कहता है, तो अब आगे क्या जंग? जिस पर कि बस एक ही लाइन बोलता है, मेरा नाम जंग नमौक है। इतना बोलते हुए उसकी डेविल हंसी को देख लो, मतलब कि उसने अपना नाम चेंज कर दिया है। तीसरे बेटे के नाम से अगले सीन में एमसी को लेकर जैम नवक फैमिली के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर कि वह उसे बताता है, अब से तुम किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलोगे। एमसी जिस पर कि कहता है, अरे यार, इसका मतलब तो मैं अभी भी एक छाया से कुछ भी अलग नहीं हूं। जैम जिसको सुन कहता है, आगे से तुम कोई भी सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि तुमने बनने के बजाय कठपुतली बनना स्वीकार किया है। और अगर तुम पकड़े जाते हो तो मैं पॉइजन को नेचुरलाइज करने वाले एंटीडोट को तुम्हें नहीं दूंगा। तो जंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जो सुन जम उसे धमकाते हुए कहता है, हालांकि तुम मेरे आदेशों के विरुद्ध गए या फिर कुछ भी मजेदार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा, तो हमेशा इसे अपने दिमाग में रखना। सी बताता है, कितनी बार समझाओगा, मैं समझ चुका हूं। जम जिस पर उसे एक और एंटीडोट को देते हुए कहता है, तुम घटिया आदमी, यह पहला एंटीडोट है। यदि इस दवा को तुम 24 घंटों में एक बार नहीं लेते हो तो जहर पूरे शरीर में तुम्हारे फैल जाएंगे, तो इसे मत भूलना। अगली सुबह हम देखते हैं, कहते हैं जंग कहीं पर बैठा हुआ सोच रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूं जो मेरे पेट और छाती में चाकू लगने के बावजूद भी मैं बच गया। साथ ही मुझे एक मौका भी मिल गया जब मैं अपनी मौत के इतने करीब पहुंच गया था। क्या मेरे दादाजी नहीं चाहते हैं कि मैं उनके साथ शामिल हूं? तो ठीक है दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक कि मैं आपका बदला नहीं ले लेता तब तक मैं आपके साथ शामिल होने का प्लानिंग नहीं बनाऊंगा। उन्हें लग रहा